और दो दो बार मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है उसको निकाला है। और मैं बताना चाहूंगा कि हम शुरुआत कहां से करें, एकदम बेसिक से बताऊंगा। सारी चीजें वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कि आपकी इसमें से यूपी पुलिस में आपका जो शैक्षिक योग्यता क्या होगी, लंबाई चौड़ाई के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में, और कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए और उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सब कुछ इसमें जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, ठीक। अब आइए हम आगे चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर तैयारी के लिए जो बेस्ट बुक होगी और इन्हें आपको बताएंगे कि आप तैयारी को कैसे करें, कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी और शुरू लास्ट में प्रदीप सर आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, उससे पहले देखिए एक लाइन लिखी है आपके लिए, अगर अच्छी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नौकरी की तलाश ने प्रेम की तलाश को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, और देखिए अगर इस बार हो सकेगा तो पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा। अभी हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर हाइट चेस्ट मापा जाता है। ठीक है, और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें आपका रनिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। ठीक है, अब भाई देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास मांगता है, यानी कि आप 10-12वीं पास होने चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, वैकेंसी देखिए जो आने वाली है उसमें कौन सी वैकेंसी में कितना रहेगा। देखिए कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी 26,200 रहेगी। यूपी फायरमैन की वैकेंसी 1,057 रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ में यूपी पीएससी कांस्टेबल की 8500 रहेगी, यानी कि टोटल आपका 35,757 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है लगभग देखा जाए तो। और ये वैकेंसी आप समझ लीजिए 2018-19 के बाद से ये आपकी वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल वाली। ठीक है, अब देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी मेल के लिए हाइट जो होता है 168 होता है और चेस्ट आपका 79 से लेकर के 84 यानी कि 79 से 84 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मेल एसटी का 160 हाइट होता है और चेस्ट आपका 77 से 82 होता है। रनिंग होता है मेल सभी का, जितने भी मेल सबकी जो रनिंग होती है वो 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना होता है। और फीमेल का देखिएगा यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी का। ठीक है, इनका चेस्ट में मापा जाता है। ठीक है, और एसटी की हाइट 147 में चाहिए। इनका रनिंग जो होता है वो आपका 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में होता है। ठीक है, अब भाई हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए कहने के लिए तो वैसे देखिए यहाँ पे आपको जो है प्रश्न आपके सामान्य जानकारी के 38 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, यानी कि जीके के। ठीक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 2 घंटे का आपके पास समय रहता है, 120 मिनट। ठीक है, 150 प्रश्न आपके टोटल रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 37 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे। न्यूमेरिकल योग्यता यानी कि रीजनिंग का आपका 38 क्वेश्चन वो नाम मात्र के लिए है, लेकिन रहता 70 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी आपका रीजनिंग में ही आ जाता है, न्यूमेरिकल योग्यता और इसमें ठीक है, तो ये दोनों मिला करके दोस्तों मैथ के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर मैथ का 15 से 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है, बाकी आप समझ लीजिए 70 से लेकर के 75 प्लस क्वेश्चन आपका जो होता है वो आपका रीजनिंग का ही होता है। ठीक है, मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके। बाकी हिंदी आपका 37 रहेगा, जीएस आपका 38 रहेगा, मैथ आपका 15 से 20 के बीच में रहेगा और कम भी हो सकता है, लेकिन रीजनिंग आपका 70 से 75 के बीच में रहता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आज पेपर की कटिंग में निकला था कि 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी की गई। तो देखिए अभी तो आपका जो है टेंडर डाला जाएगा कि कौन पेपर करवाएगा, कौन सी कंपनी जो टेंडर लेगी और परीक्षा करवाएगी, तो वो अप्रैल से अभी उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर अप्रैल में वो टेंडर ले लिया जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो है वो भर्ती जो आपकी मई में आपके फॉर्म भरने की अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है परीक्षा कराने को नई कंपनियों को किया जाएगा आमंत्रित, यानी कि अप्रैल में आमंत्रित किया जाएगा। और अभी देखिए 534 पदों पे जो है खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। ठीक है, उसको पूरा किया जाएगा, मार्च में वो पूरा हो जाएगा 31 मार्च तक। और अप्रैल में जो है टेंडर जारी किया जाएगा, जो कंपनी ले लेगी। उसके बाद मई में आपका जो है फॉर्म डेट स्टार्ट होगा, अभी बताएंगे आपको। देखिए फॉर्म अप्लाई डेट देखिए क्या रहने वाला है। तो देखिए फॉर्म अप्लाई डेट 100% में 1 मई से 15 मई के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम 100% कन्फर्म है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली देखिए, फॉर्म जब शुरू हो जाएगा तो 1 महीने तक फॉर्म लगभग चलेगा। तो समझ लीजिए पूरा मई या फिर 15 मई को आता है तो 15 जून तक चलेगा। ठीक है, तो 15 जून तक मान लीजिए फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम डेट देखिए, फॉर्म अप्लाई डेट जो लास्ट डेट रहता है उससे कम 2 से ढाई महीने का वक्त मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो जून तक अगर चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3 महीने का समय मिल जाएगा। तो अक्टूबर में आपका 100% है वो फर्स्ट वीक में पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पेपर होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा। अभी आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो आइए हम डिटेल में बताते हैं। तो देखिए अभी तक पेपर ऑफलाइन मोड में इसका होता था। ठीक है, लेकिन जो नकल है, नकल माफिया हैं, उनके वो रोकने के लिए इसको जो है आपका ऑनलाइन मोड में इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में और इस तरह से होगा वो कि देखिए जैसे कि कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन भरना आपको है जो OMR सीट पे ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्यूटर पे आएगा और उसको OMR सीट पे भरना रहेगा। तो इस तरह से ऑनलाइन होगा, ये नहीं है कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही आपको टिक मारना रहेगा। ठीक है, भरना OMR सीट में ही है, पेपर ऑनलाइन होगा। ठीक है,
अब आइए हम चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ थी, अब हम बताएंगे आपको कि जो है तो ये सारी जानकारियाँ थी आपकी पेपर के बारे में। अब आइए हम जानते हैं प्रदीप सर के द्वारा कि आपकी जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आगे वीडियो को देखिएगा आप लोग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट यू एंड मी क्लासेस में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो बेस्ट बुक होंगी जिससे हम लोग अच्छी से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि अब की बार जो है मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है लगभग 35 से 36 हज़ार के बीच में, ये परीक्षा चुनाव से पहले लगभग आपको देखने को मिल सकती है। तो जो 3-4-5 महीने का जो समय आपको मिला है, इसमें आप पहले तैयारी तो कर लीजिए, इतना तैयारी कर लीजिए ताकि जो जब भी विज्ञप्ति जारी हो तब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें और आपको नया चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं बेस्ट बुक लिस्ट लाया हूं जिससे मैंने तैयारी खुद करी थी और बहुत अच्छा स्कोर हुआ था नंबर, और 2-2 बार मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है उसको निकाला है। और मैं बताना चाहूंगा कि हम शुरुआत कहां से करें, एकदम बेसिक से बताऊंगा। सारी चीजें वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो हम धड़ाधड़ उस पर क्लासेस, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, तीनों जो है मैं डालता रहूंगा। और जो जीएस का है वो हमारे एक्सपर्ट जो रहेंगे उनके द्वारा डाला जाएगा। क्लासेस जो होंगी वो क्या होगा कि समय अनुसार, ये कोई समय डिसाइड नहीं होगा कि समय के अनुसार ही आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन वीडियो सारे चैप्टर की पढ़ जाएंगी जिससे आपको फायदा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। हालांकि अभी एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पे चल रही है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज लगभग खत्म हो गई है। अब सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज चल रही है, अभी बेसिक पार्ट पढ़ा हुआ है, उसके बाद अब बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम बेस्ट बुक कौन कौन प्रेफर करें जिससे हमें बहुत जल्दी मात्र 6 से 7 महीनों में हमें सफलता मिल जाए। और बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना कंटेंट पढ़िए जितना कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये नहीं कि तमाम किताबें आप रख लीजिए और उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो। तो फिलहाल अभी से शुरुआत कर दीजिए। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट, पहली चीज जो सबसे स्कोरिंग है वो है हिंदी है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग है रीजनिंग, फिर उसके बाद गणित, फिर सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका यूपी पीसीएस में भी आता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आता है। हालांकि यूपी एसआई में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत अच्छे से, उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है और भी बढ़ सकते हैं, और उससे जानकारी जो करंट है वो भी रिलेट करके मिल जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी होगी। मैं आपको किताब भी दिखाऊंगा जो मैंने बुक लिस्ट फॉलो करी थी और मैंने जिस प्रकार तैयारी करी थी, सारी चीजें मैं आपको विद डिटेल दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और एग्जाम में आप बैठे तो ये लगे कि मैंने अच्छी खासी तैयारी करी है। तो सबसे पहले हिंदी के लिए बताना चाहूंगा, तो मैं यहां नाम भी लिखूंगा और किताब को दिखाऊंगा भी। तो हिंदी के लिए सबसे पहले आप पढ़िएगा पहली किताब पृथ्वीनाथ पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे। इसमें थ्योरी दी है। कुछ लोग हरदेव बाहरी की किताब प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो डॉक्टर हरदेव बाहरी, ये 2 किताब आपकी थियरी कंप्लीट करेगी। थ्योरी के लिए बहुत अच्छी किताब है। और इसको मैं दिखाना चाहूंगा कि पीएन पांडे और हरदेव बाहरी की किताब कौन कौन सी है। तो मित्रों, ये है पीएन पांडे की बुक, सामान्य हिंदी, नालंदा पब्लिकेशन की है, हालांकि नई है। तो ये पीएन पांडे की बुक है, इसको आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसमें थियरी बहुत अच्छी दे रखी है, कुछ कमियां हैं लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उसको आप सुधार लीजिएगा। और उसके बाद सेकंड जो बुक है थ्योरी के लिए, ये है हरदेव बाहरी की, डॉक्टर हरदेव बाहरी, शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी। इसमें क्या है, इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने टिक कर करके पढ़ा है ये चीज, और इस प्रकार, तो ये आपकी हरदेव बाहरी की बुक हो गई। फिर प्रैक्टिस के लिए, अब जब हम पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए आप तो प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं। दूसरी बुक है जो सब लोग जानते हैं, ये आती है आदित्य पब्लिकेशन की, व्हाइट वाली जो बुक होती है आदित्य पब्लिकेशन की। वो कैसी है, वो ये रही बुक, सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए मैंने इसको पढ़ रखा है, तो हालांकि बहुत अच्छी किताब है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार इस पर मार्क भी किया गया है। तो हालांकि किताब मैं बहुत गंदी पढ़ता हूँ, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिसमें मैं पढ़ूँ ना, और आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे मार्क कर करके मैंने पढ़ा है इसको। और देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है देखिए, तो ये मार्क कर करके हमने पढ़ा है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, हरदेव क्या नाम है, आदित्य पब्लिकेशन की, तो इसको आप पढ़िएगा। ये 3 किताब पढ़ने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य किताब, किसी अन्य कोचिंग संस्थान की कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर है आप उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं
ये तो आपका हो गया सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के लिए हमने बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिएगा। सेकंड नंबर पे आती है गणित। अब गणित के लिए क्या करें? गणित के लिए आपको इसमें अर्थमेटिक पढ़ना है बहुत अच्छे से। अंक गणित इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अर्थमेटिक में आपको पता है क्या क्या है? प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, CISI है, वर्क एंड टाइम है, पाइप सिस्टर्न है, स्पीड टाइम है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो इसके लिए कोई भी बेस्ट बुक आपको जो भी समझ में आ रही है मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए RS अग्रवाल बहुत लोग करते हैं, RS अग्रवाल पहली बुक। चलिए दूसरी बुक है जो बेसिक है SD यादव की, SD यादव की है। और तीसरी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं राकेश यादव की। जो राकेश सर से कोचिंग किए होंगे वो इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ये 3 बुक में से SD यादव तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है, तो RS अग्रवाल और राकेश यादव को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ेंगे, हालांकि वो मैं थोड़ा सा भारी है, तो इसमें उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ेंगे जो आपको आपके सिलेबस के अनुसार होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो ये है SSC की मैथमेटिक्स साल पेपर, जो आपके इतनी मोटी किताब है। आप देख के मत डरिएगा, इसमें एडवांस भी है। तो इस SSC वाली किताब को आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा जो आपके सिलेबस में है। तो पहले सिलेबस देख लीजिएगा, उसको टिक कर लीजिएगा। और इसमें जो बहुत सारे क्या नाम है, CGL SSC द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी पेपर है वो सब है। इससे टफ जो है आपका यूपी पुलिस का पेपर नहीं बनेगा। इसमें से हर एक जो चैप्टर है उसमें से कम हर एक पार्ट से, मतलब हर एक टाइप से कम 20 से 30 सवाल आप लगा लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें 400-500 क्वेश्चन एक टॉपिक में दे रखा है, तो इसको आप कर लेंगे। इसके बाद कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी बुक लेने की। कोई भी किसी ऐसा है कि SD यादव को आप छोड़ सकते हैं, RS अग्रवाल और राकेश यादव में से किसी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। 2018 में, 2019 में, 2020 में जो भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में, 2016 में, 2011 में, जो भी, ज़्यादा नहीं है पेपर यूपी पुलिस के, तो उनको सॉल्व कर लेंगे बस। इसके बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। क्वेश्चन पेपर में मतलब कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में रीजनिंग के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपको समझ में आएगा नहीं कि मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे डिवाइड है, ऐसा नहीं है। तो गणित के प्रश्न थोड़ा कम आते हैं, लेकिन रीजनिंग के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा। मैं किसी बुक का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बुक मुझे अच्छी लग रही है उसको मैं बता दूंगा। तो ये जो एक है जो PV पब्लिकेशन करके आती है, ये पीयूष वर्षनी सर हैं, इनकी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको पढ़ा। अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये सभी के लिए है, यूपी पुलिस, रेलवे, CSAT, बैंकिंग और SSC सभी के लिए है ये। इसमें सब कुछ दिया है, कोई चीज़ बचा नहीं है। तो इसको आप, बहुत मोटी भी नहीं है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो यूपी पुलिस के हों, चाहे वो UPSI के हों। एक चीज़ मैं बता दूंगा कि सामान्य अध्ययन के लिए UPSI को छोड़ के, सामान्य अध्ययन वाला जो टॉपिक है, UPSI का प्रीवियस ईयर का मत लगाइए। बाकी हिंदी, गणित और रीजनिंग, UPSI की जितने भी शिफ्ट में अभी जो परीक्षा हुई है, ये सारे पेपर जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, रीजनिंग में पीयूष सर की किताब है, पीयूष की, और इसके बाद जो SSC की किरण पब्लिकेशन का आती है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और उसके बाद क्या करेंगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हो गए आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए, गणित के लिए, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए। इतने से आपका काम बन जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं सामान्य अध्ययन, जो कि सबसे बड़ा हेडेक होता है यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि वो 18 से 20 साल के बीच में इसमें आते हैं तैयारी करने। और सामान्य अध्ययन का सिलेबस इतना ब्रॉड है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, यूपी स्पेशल, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप सबसे ज़्यादा तैयार करिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तैयार करिएगा संविधान, संविधान। और तीसरी चीज़ पर्यावरण, पर्यावरण और विज्ञान, विज्ञान। ये 3 चीज़ आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इन्हीं 3 से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। और चौथा जो है करंट, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। तो इससे आपको लगभग 18 से 22 प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे। बाकी जो पोर्शन बचे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक है, इनसे बाकी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इसके लिए रामबाण इलाज बुक बता देता हूँ। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल घटना चक्र आती है, पतली किताब है, ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके। हालांकि ये पुरानी बुक है, आप घटना चक्र नहीं ले लीजिएगा, इसको मैंने पढ़ा है इसलिए तो ये समझ में आती है। बहुत अच्छी किताब है, देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो ये ठीक है, किताब पढ़ने में बहुत अच्छी है। आप इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे ये पूछता है कि यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, ठीक, इस विद्यालय की स्थापना कब हुई, इस जिले में कौन सा पक्षी विहार है, या यहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है। ये जो चीज़ है मेन
गंगा किस जिले में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, गंगा नदी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं तो यहाँ से आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ठीक, बाकी बेसिक सब जानते हैं, हर एक एस्पिरेंट जो पढ़ता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो भैया ये बुक है पेंसिया ऑफ जीएस, मतलब सामान्य ज्ञान का रामबाण। क्या है? लूसेंट। अब इस लूसेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इस लूसेंट में सब कुछ दिया है, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए, ये देखिए आ गया, ये देखिए, इसको जो है आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि इसमें जो सरसों रखने की जगह ना हो, ऐसे। इतनी बार इसको पढ़ लीजिए, इतनी बार पढ़ लीजिए कि आपको ये चीज़ ना मिले कि हमने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं, बार बार इसको रिवाइज करिए। तो ये सामान्य ज्ञान के लिए बढ़िया बुक है, इसमें सब कुछ दिया है। फिर थोड़ी सी अगर आपको हेडेक है कि संविधान हमारा कैसे तैयार होगा, तो एक एक्सीड पब्लिकेशन की आती है यूपीएसआई संविधान में मानसिक अभिरुचि, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ संविधान वाला पार्ट पढ़ना है। मानसिक अभिरुचि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर पूछा है तो आप थोड़ा बहुत इसकी मदद ले सकते हैं, अन्यथा आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे। कौन सा पोर्शन? संविधान का पोर्शन पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ संविधान का पोर्शन पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो ये संपूर्ण बुक लिस्ट हो गई आपकी यूपी पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए घटना चक्र संविधान के लिए बता दिया, पर्यावरण और विज्ञान के लिए बता दिया, करंट अफेयर और हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट आप प्रीफर कर सकते हैं। इन सब को करने के बाद आपको लग रहा है ये यूपीएससी का बुक लिस्ट बता दिए, तो नहीं मित्रों, देखिए थोड़ी थोड़ी से हर जगह से तैयारी करने के बाद ही हमको क्या होता है, ढेर सारा नॉलेज होता है। किसी एक बुक से सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये सब करने के बाद एक आता है टारगेट पत्रिका। टारगेट पत्रिका, क्यों मैं टारगेट पत्रिका के बारे में बताता हूँ? क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है और मुझे बहुत मजेदार लगता है। ये हर महीने आता है, 12 या 15 रुपए का इस समय हो गया, जब मैं पढ़ता था तो 10 रुपए का था, तो 15 रुपए का आता है हर मंथली, ये हर महीने आता है। तो ये मंथली मैगजीन है, 15 रुपए की आती है, इसमें सब कुछ दिया रहता है थोड़े थोड़े करके। इसको आप पढ़िए, अखबार की तरह होता है बड़ा सा। वो अखबार में आपको जितनी जानकारियाँ करंट की भी रहेंगी, हिस्ट्री की भी रहेंगी, ज्योग्राफी की रहेंगी, पॉलिटी की रहेंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट की रहेंगी, और जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के इसी एग्जाम के, उसके भी डाल देते हैं। एसएससी बैंक रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट भी डाल देता है। तो ये 15 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें महीने भर के लिए मिल जाती हैं। आप इसको धीरे धीरे एक एक दिन करके पढ़ डालिए। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है पढ़ने में, और मैं पढ़ता भी हूँ। फिलहाल अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये जो है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जब प्रिपरेशन हो रही थी तो मैं इसको वैसे ही पढ़ता था। हालांकि ये नहीं था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही पेपर देना है, बस पढ़ता था, अच्छा लगता था। तो एक पत्रिका आदत डालिए पढ़ने की, कोई भी करंट की हो या टारगेट पत्रिका, कोई भी आप करंट पत्रिका जो भी हो उसकी आदत डाल लीजिए और पढ़िए उसको। ठीक, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि कोई अचानक से कोई मतलब कि जादू हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले लेंगे कि मैं उठा और रात में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ा, हो गया, 1 महीने तैयारी की, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ बकवास है भैया। देखो, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि 10 से 15 लाख रुपए वाली की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सच बता रहे हैं कि रेगुलर ईमानदारी से 4 घंटे सिर्फ पढ़िए, सिर्फ 4 घंटे, चारों सब्जेक्ट पे 1-1 घंटे ध्यान दीजिए। 4 महीने बाद डेली 4 घंटे आप पढ़ना है। 4 महीने बाद जो आपका स्कोर 100 था वो 200 हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस में करवाया है। मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया है जो मतलब मैथ्स में उनका 20 से 25 नंबर आते थे 50 में, मतलब 50%, आउट ऑफ 70 to 80% कर रहे हैं, सफिशियंट है। रिजल्ट जो 70 से 80 के बीच में ही जा रहा है आजकल, तो उतना आप तैयारी कर लीजिए। तो ये बुक लिस्ट फॉलो करिए, निश्चित रूप से आप यूपी पुलिस में सफल होंगे। ईमानदारी से इतने बुक लिस्ट को पढ़िए, मेहनत करिए, और जो भी डाउट है वो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। और जहां भी आपको समस्या हो रही है रीजनिंग के किसी पार्ट में, मैथ्स के किसी पार्ट में, उसका सेपरेट वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाइएगा, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अब की बार एसएससी सीजीएल का जो 2022 का मेंस हुआ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, 30 प्रश्न जो भी आए हैं, एकदम बेसिक आए हैं। यूँ समझ लीजिए वो मेंस के हैया नहीं है, प्री लेवल के एक तरीके से। मेंस में जो होता था पहले, अब वो चीज़ नहीं हो रहा है। अब की बार का जो पेपर हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेपर जो है एक लेवल का आया है, बहुत ज़्यादा नहीं। इंग्लिश हार्ड आई थी, रीजनिंग, मैथ और जो भी पार्ट है जीएस का तो कुछ पता ही नहीं होता है कि हार्ड है कि नॉर्मल है। तो वो जो है रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन इंग्लिश थोड़ा टफ थी। ये सभी लोगों ने बताया, हमने भी पेपर एनालिसिस किया तो ठीक लगा। तो मित्रों, इतना आप पढ़िए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कोई क्लास लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे, तो ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,